नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा इनकार्नेशन टॉर्कम सजायन की पुस्तक की पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। अध्याय 17वां, चेतना और कर्म। उसकी अगली कड़ी। सजगता आगे बढ़ती हुई मानव आत्मा में चेतना का क्षेत्र में विलीन हो जाता है और उसे यह बोध होता है कि वह ही सचेतन या जागरूक था। चीजों को दर्पण में देखने के बजाय वह स्वयं को आमने सामने देखता है। इस प्रकार मानव आत्मा अनेकता में एकता की ओर यात्रा करती है। जो एक लोग निश्चित मात्रा में जागरूकता विकसित कर लेते हैं, वे अपने पिछले जन्मों को याद रख सकते हैं। जागरूकता तभी विकसित होती है जब मानव आत्मा की अग्नि मस्तिष्क केंद्रों को आवेशित करती है और मानसिक चेतना को अंतर्ज्ञानात्मक जागरूकता से जोड़ती है तथा भौतिक मस्तिष्क, आकाशीय मस्तिष्क और मानसिक स्थायी परमाणु को अंतर्ज्ञानात्मक अस्थायी परमाणु से जोड़ती है। जागरूकता तब शुरू होती है जब 12 पंखुड़ियों वाला चाल बर्फ खुलना शुरू होता है और सौर देवदूत रतन मानव आत्मा को अंतर्ज्ञान तल तक खींच लेता है। उन्नति के मार्ग में कर्म का नियम बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। कर्म की तरंगों को संतुलित किए बिना कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हर कदम पर हम उन गलतियों की कीमत चुकाते हैं जो हमने की। हर कदम पर हम उन गलतियों की कीमत चुकाते हैं जो हमने की। हर कदम पर हम उन अच्छी चीजों से सुरक्षित रहते हैं जो हमने की। सही और गलत का आंकलन मानवीय पैमानों से नहीं किया जाता। सही चीजें कर्म की विद्युत तरंगे हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। गलत चीजें वे विद्युत तरंगे हैं जो हमारे विकास को धीमा कर देती है और हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करती है। कर्म बल तरंगे अंतरिक्ष में फैलती हैं और जब वे गोलाकारों में किसी खास स्तर से टकराती हैं तो वे वापस अपने उद्गम स्रोत पर लौट आती हैं। ये तरंगे श्वेत और श्याम होती हैं। कभी वे एक साथ वापस आती हैं, कभी अलग अलग। ये तरंगे हमारे कर्मों, भावनाओं और विचारों से उत्पन्न तरंगे हैं। इन सभी के अपने रंग होते हैं। सफेद तरंगे तेज गति से चलती हैं और ज्यादा दूरी तय करती हैं, लेकिन काली तरंगे अपेक्षाकृत कम दूरी में वापस लौट सकती हैं, बल्कि सूक्ष्म अस्तित्व में भी आती हैं। जब हम सूक्ष्म या मानसिक तल पर होते हैं, मनुष्य कम काली तरंगे और अधिक सफेद तरंगे उत्पन्न करके आगे बढ़ता है। प्रकाश, प्रेम और प्रेम और सेवा की एक भी किरण लुप्त नहीं होती। ये मनुष्य के अपार ऊर्जा प्रदान करती है। हम सफेद तरंगों के बीच से आगे बढ़ते हैं। वह अंधकार में और श्वेत कर्मों के लहरों से गुजरती है। हर कदम पर उसकी परीक्षा होती है और जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी चेतना का विस्तार होता है और वो अंतर ज्ञान के धरातल पर जागरूकता के बीज बोती है। अंतर्ज्ञानात्मक जागरूकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं के कर्म को की काली लहरों से मुक्त करना होगा। इसलिए हमें बताया जाता है कि अपने अस्तित्व के पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हमें अपना बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। यह शिक्षा प्रकट करती है कि कर्म को विचार और मानसिक ऊर्जा द्वारा बदला जा या नष्ट भी किया जा सकता है। अपने विचारों की बिजली के माध्यम से कर्म की अंधकार में तरंगों से लड़ना और उन्हें नष्ट करना संभव है, ताकि हम अतीत में किए गए अपने पापों के कारण विकलांग न हो और प्रकाश और दूसरों की सेवा द्वारा अपना ऋण चुका सकें। विचारों की ऊर्जा द्वारा शुद्ध ऐसी शुद्ध प्रक्रिया चेतना और जागरूकता के अधिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन जब अंधकार में तरंगे नष्ट हो जाती हैं तो अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि वे फिर से अंधकार में तरंगे उत्पन्न ना करें, क्योंकि कोई भी नई अंधकार में तरंग
मृत तरंगों के तत्वों को पुनर्जीवित कर देती है और मानव पथ पर एक अराजक स्थिति उत्पन्न कर देती है। इसलिए मनुष्य को अपने पुराने दुर्गुणों की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए। उत्थान के पथ पर पवित्रता ही पथिक की ढाल है। विचारों की पवित्रता के साथ व्यक्ति की एक संवेदनशील एंटीना बनाने का प्रयास करना चाहिए। मन के एंटीना कोई कल्पना नहीं है। प्रत्येक सच्चे विचारक के पास एक एंटीना होता है जो विभिन्न स्तरों में प्रवेश करता है। शिक्षा कहती है कि सात्वतात्माओं के पास 7 गुना एंटीना होते हैं जो अनेक आयामों से विचारों और विचारों की आकर्षित करते हैं। किसी भी रचनात्मक कार्य में संलग्न होने से पहले अपना एंटीना को फैलाना बहुत लाभदायक होता है। बस कल्पना करें कि अत्यधिक संवेदनशीलता वाली प्रकाश की किरण आपके मस्तिष्क से अंतरिक्ष में फैल रही है और आपके चेतन मन तक रचनात्मक विचार पहुंचा रही है। धीरे धीरे आप अपने एंटीना को विभिन्न स्थानों पर प्रक्षेपित करना और प्रकाश के विभिन्न स्टेशनों से विचार की विभिन्न परतों को उठाना सीख सकते हैं। दोस्तों, यह अध्याय की कड़ी यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।